बच्चों आज हम जानेंगे कि जो आपका पेपर है वो उसमें ढेर सारे आप चैप्टर देख रहे होंगे। उसमें कुछ फिजिक्स के हैं, कुछ केमिस्ट्री के हैं, कुछ बायोलॉजी के हैं। तो आप पढ़ते पढ़ते ये तो जान ही गए होंगे। पढ़ाते समय भी मैंने बताया था कि कौन से चैप्टर फिजिक्स के हैं, कौन से केमिस्ट्री के हैं और कौन से बायोलॉजी के हैं। और अभी आपको नंबर का विभाजन नहीं पता होगा। नंबर का विभाजन से मतलब ये है कि जो आपका पेपर आएगा, ठीक है, 70 नंबर का, उसमें किस तरीके से अंकों का विभाजन है, किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न जो है वो आएंगे लगभग। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो आपका पूरा साइंस है वो 5 इकाइयों में बांटा गया है। पहला जो इकाई है आपका वो है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो है वो आपके चैप्टर जो रखे गए हैं वो है पहला रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपका अम्ल क्षार तथा लवण, जो कि आपका केमिस्ट्री के अंतर्गत ही है, एवं लवण, ठीक है। सेकेंड चैप्टर है आपका। थर्ड चैप्टर है आपका धातु एवं अधातु, ये भी आपका इसी में रखा गया है, धातु एवं अधातु, ठीक है। और चौथा चैप्टर है आपका कार्बनिक यौगिक। ठीक है, ये 4 चैप्टर आपके जो है, जो कि आपके किसके अंतर्गत आएंगे, केमिस्ट्री के अंतर्गत। ये सारे चारों चैप्टर जो है आपके किसके अंतर्गत आएंगे, रसायन विज्ञान के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब ये चैप्टर जो रसायन विज्ञान के हैं, ये 4 चैप्टर जो है वो आपके लिए गए हैं और ये चारों चैप्टर के अंतर्गत जो है आपके, तो ये जो 4 आपके केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं वो है, ये इसको एक इकाई में बांटा गया है, एक इकाई में बांटा गया है और इसको जो है नंबर जो दिए गए हैं वो 20, यानी 20 नंबर के क्वेश्चन आपके जो है वो इन चारों जो है चैप्टर में से आएंगे। इन चारों चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। अब इसमें आगे पीछे मतलब किसी नंबर से ज़्यादा पूछा जा सकता है, किसी चैप्टर से कम पूछा जा सकता है। आप क्वेश्चन किस टाइप का बना रहे हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न किस चैप्टर से ले रहे हैं, ये जो है वो बोर्ड वालों के ऊपर निर्भर करता है। पेपर का पैटर्न भी आपको पता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें, दूसरा जो हमारा इकाई है वो है आपका जैव जगत, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर लिए गए हैं, तो यहाँ पर जैव प्रक्रम आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, प्रक्रम, ठीक है, जैव प्रक्रम हो गया आपका। फिर इसके बाद ये पहला चैप्टर मान लीजिए। दूसरा चैप्टर लिया गया है नियंत्रण एवं जंतुओं तथा पौधों में, जंतुओं एवं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक। फिर है जो हम अभी पढ़ रहे थे, जीव जन्म कैसे करते हैं, फिर है आपका अनुवांशिकता, ठीक है। ये चैप्टर जो है आपके सेकेंड यूनिट में रखे गए हैं, जिसको इकाई 2 कहा गया है। ये क्या है आपका, इकाई 2, इकाई जो है इकाई 2, ठीक है। इसके अंतर्गत आपके 4 चैप्टर रखे गए हैं और इससे जो है आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद आते हैं हम अपनी इकाई 3 में। तीसरा जो इकाई है आपका प्राकृतिक घटनाएं,
या समृद्धियाँ। ठीक, अब इसके अंतर प्राकृतिक घटनाएं समृद्धियाँ जो है, इसके अंतर्गत जो है आपके जो भी चैप्टर हैं वो है आपके जो परावर्तन वाला चैप्टर था, प्रकाश का क्या चैप्टर का नाम है? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद दूसरा चैप्टर का क्या था? मानव। इसी में फिल्म वगैरह इसी के अंतर्गत था। तो ये यहाँ पर ये दो चैप्टर आपके तीसरी इकाई में रखे गए हैं और जिसके अंतर्गत जो नंबर निर्धारित किए गए हैं वो 12 अंक निर्धारित किए। 12 नंबर का प्रश्न जो है आपके इन दो चैप्टर में से आएगा। इसी में से आपका लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा, इसी में से बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और इसी में से जो है आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है वो बनेंगे, जो कि 12 नंबर इन दो चैप्टर से प्रश्न आपके उठाए जाएंगे। समझ में आ रहा सबको? yes, अब इसके बाद चौथी इकाई की अगर हम बात करें, इकाई 4, जो इकाई 4 है आपका वो है विद्युत का प्रभाव। इसके अंतर्गत जो है विद्युत का प्रभाव, विद्युत का प्रभाव, इसके अंतर्गत जो है विद्युत धारा वाला जो चैप्टर है इसके अंतर्गत जो आपके चैप्टर नंबर हैं ये विद्युत धारा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी चैप्टर नंबर 12 और 13। ठीक है, तो दो चैप्टर 12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर, एक चैप्टर का नाम है आपका विद्युत और दूसरा 13वां चैप्टर है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा, बाकी तो करिए चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, ये दो चैप्टर जो है इस इकाई 4 के अंतर्गत लिए गए हैं और इस इकाई 4 में जो है आपके 13 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें से न्यूमेरिकल्स जरूर पूछा जाता है। इस विद्युत चैप्टर से न्यूमेरिकल्स जरूर आपके आते हैं। 13 अंक जो है ये इसके लिए निर्धारित किए गए। इन दो चैप्टर से 13 नंबर का प्रश्न जो है वो आपके पेपर में आएगा, जो कि आपका इकाई नंबर 4 है। ठीक, अब बात करते हैं लास्ट इकाई की, जो है इकाई 5। पूरी 5 इकाई में आपका पूरा सिलेबस है, इकाई 5। अब उसके अंतर्गत जो है वो आपका रखा गया है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अब ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो है आपका जो लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण। ठीक है, हमारा पर्यावरण केवल एक चैप्टर रखा गया है, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है। 16वां चैप्टर आपका कट गया है, तो ये चैप्टर नंबर 15 है हमारा पर्यावरण। ठीक, ये चैप्टर आपका रखा गया है इस इकाई के अंतर्गत और इस इकाई के लिए निर्धारित अंक कितने हैं आपके? 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से आपके आएगा, हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस इकाई से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, किस में से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर परावर्तन अपवर्तन वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, और विद्युत चैप्टर जो है आपका उसके अंतर्गत जो आपके न्यूमेरिकल्स उठाए जाते हैं। तो उन दो चैप्टर से आपके जो है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं और बाकी और में से जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे। पेपर का पैटर्न जो है वो आपका थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, वो उसमें आपके